हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी बॉस लव बी सर्वेंट का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। मुझे पता है फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इस पर डेली वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही क्योंकि सच में मेरा दिमाग बहुत ख़राब चल रहा है। मुझे पता ही नहीं चल रहा कि आखिर क्या हो रहा है। मेरे फर्स्ट यूट्यूब पर पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है, सडनली उसको मोनेटाइजेशन रोक दिया है। दूसरा, उस पर मैंने जो कल वीडियो अपलोड किया था वो भी सडनली डिलीट हो गया। तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि उस पर क्या चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपसे आज से कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए इस चैनल पर डेली वीडियोस अपलोड कर सकूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईबो को जब ये पता चलता है जान प्रेग्नेंट है तो वो बहुत खुश हो जाता है, और ये बात जब वो जान को बताता है तो जान तो और ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी ईबो जान से कहता है कि वो वापस अपने मेंशन जाएंगे। तभी जान कहता है कि उसे वांग मेंशन में जाना है, जिस पर ईबो खुशी खुशी मान जाता है। जान की मॉम चाहती तो नहीं थी कि वो वांग मेंशन जाए, लेकिन वो अच्छे से जानती हैं कि इस टाइम जान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत ईबो की है, और ईबो ही है जो जान की सबसे अच्छी ज़्यादा देखभाल कर सकता है। इसलिए वो कुछ भी नहीं कहती। उधर जावसी भी जान के साथ चली जाती है। उधर अंकल को जब ये पता चलता है कि जान प्रेग्नेंट है तो वो तो बहुत खुश हो जाते हैं। वो तो जान को हक कर लेते हैं और कहते हैं, सच में मैं बहुत खुश हूँ। ईबो एक अनोइंग सा फेस बनाता है और कहता है, हमें पता है आप बहुत खुश हो, ऐसे भी आपके चेहरे से पता चल रहा है। तभी वो हाईकॉन के पास जाता है और कहता है, पर मुझे ब्रदर अब ये नहीं पता कि अब अंकल क्या करेंगे, क्योंकि विंग के होते हुए तो अंकल हमें पूरी तरीके से अवॉइड कर देते हैं। हाईकॉन कहते हैं, पर मुझे ये डर है कि जब ये बेबी आएगा तो हम दोनों का क्या होगा। सोचो, जान के होते हुए तो अंकल हमें बिल्कुल देखते भी नहीं है। अगर बेबी आया तो समझ लो अंकल के लिए तो हम इस घर में ही नहीं है। ईबू बड़ी बड़ी आंखों से हाईकॉन की तरफ देखता है। जावसी जो ये सब कुछ सुन रही थी, उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तभी जावसी कहती है, सीरियसली गगा, आप जान गगा से जलस हो रहे हो। ईबो कहता है, मैं जान से जलस नहीं हूँ, लेकिन मैं सच में अंकल को नहीं समझ पा रहा। तुम जानती हो ना अंकल का नेचर कैसा था। पर सडनली जब से जान इस मेंशन में आया है, अंकल पूरी तरीके से बदल चुके हैं। जावसी कहती है, ऑफ कोर्स, आप जानते हैं ना अंकल जान गगा को कितना प्यार करते हैं। तभी ईबो कहता है, वो मेरा है, समझे तुम। जावसी कहती है, ओ गॉड गगा, आप अपने अंकल से भी जलस हैं। आप अच्छे से जानते हो कि वो जान गगा को कितना प्यार करते हैं। अब तो उन्हें डबल खुशी मिलने वाली है, इसलिए आपको इस तरीके का बिहेव नहीं करना चाहिए। जान जो स्माइल कर रहा था और अंकल के पास बैठ के अच्छी अच्छी बातें कर रहा था, लेकिन ईबो को सच में बुरा लग रहा था क्योंकि वो थोड़ी देर जान के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करना चाहता है। तभी ईबो जान के पास आता है और कहता है, जान तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अब थोड़ी देर रेस्ट करना चाहिए। तभी जान कहता है, पर मैं थोड़ी देर अंकल के पास रुकना चाहता हूँ। ईबो कहता है, पर बेबी। तभी अंकल कहते हैं, तुमसे उसने कहा है ना कि वो थोड़ी देर मेरे पास बैठना चाहता है, तो तुम क्यों नहीं सुनते। ईबो जो एकदम से अंकल की डांट सुनता है तो बेचारा साइड से हो जाता है। हाईकॉन और जावसी को तो बहुत हंसना आ रहा था। जावसी कहती है, सच में मुझे नहीं पता था कि ईबो गगा सच में अंकल से डरते हैं। हाईकॉन कहते हैं, ईबो डरता नहीं है, वो जान की वजह से चुप रहता है क्योंकि वो गुस्सा नहीं कर सकता। उसे पता है अगर उसने गुस्सा किया तो जान उल्टा ईबो को ही डांटेगा। जावसी कहती है कि क्या। हाईकॉन कहते हैं, तुम इस घर में अब रुकने वाली है ना, तुम रुको, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तभी अंकल कहते हैं, मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम जान की प्रेगनेंसी की वजह से एक अच्छी सी पार्टी रखें। ईबो जोर से चिल्लाता है, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहता कि कोई इस मेंशन में आए और मेरी जान को देखे। ईबो जो इतनी जोर से चिल्लाता है जिसको सुनकर अंकल, हाईकॉन, जान बड़ी बड़ी आंखों से ईबो की तरफ देखने लगते हैं। अंकल कहते हैं, ईबो। ईबो कहता है, अंकल मैंने कहा ना। तभी हाईकॉन का फ़ोन रिंग होता है। हाईकॉन जो फ़ोन देखता है, तभी वो अपना फ़ोन लेके वहाँ से धीरे से निकल जाता है। अंकल जो हाईकॉन को देख रहे थे, तभी अंकल ईबो की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ईबो मैंने कहा ना मैं पार्टी देना चाहता हूँ। ईबो कहता है, पर अंकल आप अच्छे से जानते हैं
हमें कुछ दिन तक जान की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। मैं नहीं चाहता जान इन पार्टी के चक्कर में थक जाए। अंकल कहते हैं, पर जान को थोड़ी ना उस पार्टी में काम करना है। तभी इबो कहता है, पर अंकल मैं नहीं चाहता, आप जानते हैं ना उसमें कितने सारे लोग आएंगे, वो मेरे जान को देखेंगे और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। अंकल कहते हैं, तुम सच में इतना जलस क्यों हो इबो? इबो कहता है, मैं ऐसा ही हूँ। ऐसा कह के वो गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। तभी अंकल जान से कहते हैं, जान मुझे लगता है तुम्हें भी बेटा अब थोड़ी देर आराम करना चाहिए। जान अपना सर हाँ में हिलाता है और धीरे से इबो के पीछे रूम में चला जाता है। अंकल अच्छे से जानते थे इबो अगर गुस्सा होता है तो उसे जान के अलावा कोई भी शांत नहीं कर सकता। इबो जैसे ही रूम में अंदर एंटर करता है वो जान को देखता है। जान उसके पीछे ही था। वो जल्दी से जान का हाथ पकड़ता है और बिल्कुल अपने करीब खींच लेता है और कहता है, जान तुम मुझे एक बात बताओ, तुम अंकल के सामने कुछ क्यों नहीं कहते? जान कहता है, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं नहीं चाहता, और वैसे भी अंकल जो कहते हैं वो सही है, और वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए खुश हो जाते हैं। आपको नहीं लगता आपको अपने अंकल की बात माननी चाहिए? ईबो कहता है, जान पर तुम अच्छे से। जान कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं पता आपको ऐसा क्यों लगता है कोई मुझे देखेगा। आप अच्छे से जानते हैं मैं आपसे प्यार करता हूँ। ईबो कहता है, पर बेबी तुम अच्छे से जानते हो मुझे नहीं पसंद अगर तुम्हें कोई देखे तो। जान कहता है, बोगका सच में मुझे नहीं लगता, आप ऐसे क्यों हैं? तभी ईबो जान की तरफ देखता है और कहता है, अच्छा मैं तुम्हें बताऊं बेबी मैं ऐसा क्यों? ऐसा कह के वो जान का फेस पकड़ता है और उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वो जान के पूरे लिप्स पे एक पैशनेट तरीके से किस करने लगता है। वो जान के लोअर लिप्स को बुरी तरीके से सक कर रहा था, लिक कर रहा था। बेचारा जान जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। तभी ईबो जल्दी से जान के लोअर लिप पे थोड़ा सा बाइट कर लेता है, जिससे जान का मुंह खुल जाता है और ईबो जल्दी से अपनी टंग जान के माउथ में इंसर्ट कर देता है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट तरीके से किस कर रहे थे। ईबो जान के पूरे माउथ में अपनी टंग से एक्सप्लोर कर रहा था। दोनों की टंग टू टंग फाइट हो रही थी। थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे को ऐसे ही किस करते हैं। फाइनली जब दोनों ब्रेथलेस होते हैं तब दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं। ईजान जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। ईबो कहता है, पर बेबी तुम्हें पता है सच में मैं बहुत खुश हूँ, मैं फादर बनने वाला हूँ। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ये टाइम मेरी लाइफ में आएगा, तुम जानते हो। जान ईबो के शोल्डर पे अपना सिर रख लेता है और कहता है, पर गगा मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं भी सच में, मुझे नहीं पता था कि ये इतना जल्दी होगा। तभी जान के एकदम से उछल के कहता है, पर गगा। ईबो कहता है, क्या हुआ है बेबी, तुम इतना क्यों उछल रहे हो? जान कहता है, गगा कल हमारी शादी थी, उसका क्या हुआ? ईबो एक स्माइल करता है और कहता है, बेबी कल तुम्हारे वहाँ जाने के बाद वो शादी पोस्टपोन्ड हो गई। जान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है, गग्गा ये सब मेरी वजह से हुआ, हमारी शादी भी नहीं हो पाई, और मैं प्रेग्नेंट हो गया, कोई क्या सोचेगा? ईबो कहता है, बेबी तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम चाहते हो कि शादी हो तो मैं आज ही तुमसे शादी कर सकता हूँ। जान की आंखों में बहुत सारे आंसू थे। तभी जान कहता है, पर गग्गा आपने मुझे क्यों नहीं बताया, उनके साथ क्या हुआ? ईबू कहता है, किसके साथ बेबी? जान कहता है, मेरे ग्रैंडफादर के साथ। ईबू कहता है, बेबी मैंने तुमसे कहा ना वो पर्सन अब कभी तुम्हारे सामने नहीं आएगा, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उसके बारे में जानने की कि उसके साथ क्या हुआ। जान बहुत परेशान था, लेकिन फाइनली वो ईबो की बात सुन के रिलैक्स हो जाता है और ईबो को हक कर लेता है। ईबो कहता है, बेबी क्या तुम सच में चाहते हो कि हम अभी शादी करें? जान कहता है, मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी ये सोचे कि हम बिना शादी के पेरेंट्स बन गए और हमारे बच्चे को कुछ बोले। ईबो कहता है, बेबी पहली बात इतनी हिम्मत किसी में नहीं है कि वो बांग ईबो के बच्चे को कुछ कह पाए, और दूसरा बात इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी शादी हुई है कि नहीं, फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं कि नहीं।
और तुम अच्छे से जानते हो कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, समझे तुम। ऐसा कहता है और उसके फेस पे उंगलियों से उसके फेस को सहलाने लगता है। जान के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी वो कहता है, पर मैं सच में चाहता हूँ कि मेरा बेबी किसी चीज़ को लेके इनसिक्योर ना हो, इसलिए मैं अंकल से बात करूँगा और जल्दी से जल्दी अपनी शादी के लिए बोलूँगा, ठीक है। जान कहता है और एक स्माइल करता है। उधर हम क्वान को देखते हैं। क्वान जो फ़ोन से बात करने के बाद अंकल के सामने आते हैं। तभी अंकल क्वान से कहते हैं, क्वान किसका फ़ोन था? क्वान कहते हैं, किसी का नहीं। अंकल कहते हैं, अच्छा तो तुम इतना टाइम किससे बात कर रहे थे? क्वान कहते हैं, वो मेरे एक फ्रेंड का कॉल था अंकल। अंकल कहते हैं, तो तुम इतना डर क्यों रहे हो? क्वान अपने मन में कहते हैं, अंकल को क्या हो गया है, वो इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं, वो कभी ऐसे नहीं पूछते। उधर अंकल कहते हैं, ठीक है तुम अपने रूम में जाओ, शाम को वैसे भी हमारे घर में कोई आने वाला है। क्वान कहते हैं, कौन आ रहा है अंकल? अंकल कहते हैं, तुम लोगों को शाम को पता चल जाएगा कि कौन आने वाला है, जब तक तुम लोग जाओ अपने अपने रूम में जाके रेस्ट करो। ऐसा कहते हैं। अंकल भी उठ के अपने रूम में चले जाते हैं। उधर कौन कहता है, आखिर कौन आ रहा है जो अंकल इस तरीके से कह रहे हैं। वो भी ज़्यादा नहीं सोचते और अपने रूम में चले जाते हैं। और अब हम सीधा इवनिंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं सभी लोग लिविंग एरिया में बैठे हुए थे। ईबो तो जान के हाथ को पकड़ के बैठा हुआ था। अंकल और हाईक्वान सभी वहीं बैठे हुए थे। तभी कोई पर्सन अंदर आता है। जैसे ही सबकी नज़रें उस पर्सन पर जाती हैं, हाईक्वान तो एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन वो पर्सन सीधा आता है और अंकल को वो करता है। अंकल भी एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, ओह चैंग, अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए। चैंग कहता है, हाँ अंकल, आपने मुझे सडनली क्यों बुलाया? अंकल कहते हैं, ओ नहीं चैंग, बहुत टाइम हो गया था, मैं तुमसे मिला भी नहीं था, और वैसे भी मुझे तुम्हारे डैड का कॉल आया था। वो चाहते हैं कि हम तुम्हारी यहाँ कंपनी सेट करने में तुम्हारी हेल्प करें, इसलिए मैंने सोचा तुम जितनी जल्दी आ जाओ उतना अच्छा है। ईबो कहता है, क्या? तभी अंकल कहते हैं, हाँ ईबो, फेमियान का कॉल आया था। उन्होंने कहा था कि चैंग अपनी कंपनी वापस चाइना में रखना चाहता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम और क्वान दोनों मिलकर चैंग की हेल्प करो और उसे यहाँ अपनी कंपनी को ट्रांसफ़र होने में उसकी अच्छे से हेल्प करो। ईबो कहता है, बिल्कुल अंकल। उधर क्वान तो बस चैंग को ही देख रहे थे। जब चैंग क्वान की तरफ देखता है और जल्दी से एक आंख मारता है, बेचारे क्वान वो तो धीरे से अपने सेंस में आते हैं। तभी ईबो ये सब कुछ देख लेता है। उसको बहुत हंसना आ रहा था, क्योंकि अंकल को क्वान को लगता है कि अंकल को अभी तक नहीं पता है कि चैंग और क्वान रिलेशनशिप में है। अंकल कहते हैं, चैंग बैठो। चैंग वहीं सोफे पे बैठ जाता है। तभी अंकल चैंग ईबो जान की तरफ देखता है। वो अंकल से कहता है, अंकल वो कौन है? तभी ईबो कहता है, ओह मैं तो तुम्हें मिलाना ही भूल गया चैंग, ये मेरा फियांसे है जान। जैसे ही चैंग जान का नाम सुनता है, वो बड़ी बड़ी आंखों से जान को देखने लगता है। तभी वो जान के पास आता है। जान भी चैंग को हेलो बोलता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी चैंग कहता है, ईबो ये तो सच में बहुत प्रिटी है। ईबो अनेंग सा फेस बनाता है और कहता है, चैंग वो मेरा है। चैंग कहता है, ओ गॉड ईबो, तुम इतना जलस होना कब बंद करोगे? अगर तुम किसी चीज़ को पसंद करते हो और कोई चीज़ के बारे में कोई ऐसे बोले तो तुम इतना जलस क्यों हो जाते हो? मैंने कहा वो बहुत क्यूट है, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे पसंद है, समझे तुम? और वैसे भी तभी चैंग ईबो के ईयर के पास जाता है और कहता है, वैसे भी तुम्हें पता है ना, वो तुम्हारा इडियट भाई देखो, अब तक उसने मुझसे हेलो भी नहीं किया है। तुम्हारे भाई को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। ईबो के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और कहता है, वैसे भी मैं भी चाहता हूँ, मेरे ब्रदर ने मुझे बहुत परेशान किया है। जान दोनों की धीरे धीरे बातें सुन रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों क्या बात कर रहे हैं। तभी चैंग जान के पास बैठ जाता है और वो जान से कहता है, जान तुम मिस्टर साव के बेटे हो? तभी जान बस अपना सिर हाँ में करता है। तभी वहाँ जाओसी आ जाती है। जाओसी चैंग को देख के चिल्लाती है और चैंग के गले लग जाती है। हाईक्वान को बहुत गुस्सा आ रहा था
कि झाउसी किस तरीके से चैंग के गले लगी हुई है। झाउसी कहती है, चैंग गगा, मैंने आपको बहुत मिस किया। चैंग कहता है, बिल्कुल तुमने मुझे मिस किया, तुमने कभी मुझे कॉल भी किया। झाउसी कहती है, गगा आपको पता है ना, मैं थोड़ा बिजी थी। तभी सभी हंसने लगते हैं। तभी चैंग कहता है, अच्छा और मुझे एक बात बताओ, तुम किस चीज़ में बिजी थी। हाय तभी झाउसी कहती है, मैं तो बस जान गगा के लिए बिजी थी। सभी फिर से हंसने लगते हैं। तभी चैंग कहता है, तुम जानते हो जान, सब तुम्हें कब से देख अंकल ने तुम्हें ढूंढने के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन मैं सच में बहुत खुश हूँ कि फाइनली तुम हम सब के पास हो। ये सुनकर जान के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। सभी थोड़ी देर ऐसे ही बातें करते हैं, लेकिन हाईक्वान ने अब तक चैंग से कुछ भी नहीं कहा था, जिस वजह से चैंग को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी अंकल वहाँ से खड़े होते हैं और चले जाते हैं। अंकल कहते हैं, ठीक है मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जैसे ही अंकल वहाँ से जाते हैं, चैंग गुस्से में हाईक्वान की तरफ देखता है और कहता है, तुम मुझसे हाय भी नहीं बोल सकते। क्वान कहता है, चैंग तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ आने वाले हो। चैंग क्वान का कॉलर पकड़ता है और कहता है, यू इडियट, एक बात बोलो, मैंने तुमसे कहा था ना मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। क्वान कहती है, पर मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा सरप्राइज है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। चैंग कहता है, यू इडियट, मैं तुम्हारे सामने हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम मुझे देख के बिल्कुल भी खुश नहीं हो। क्वान कहते, बिल्कुल नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। ईबो को बहुत हंसना आ रहा था, क्योंकि ईबो अच्छे से जानता है उसके भाई को कोई संभाल सकता है या उसे कोई रोक सकता है तो सिर्फ चैंग है। क्योंकि उसके भाई को मौका मिलता है तो वो ईबो को बहुत टीस करते हैं और बहुत परेशान करते हैं, लेकिन चैंग के सामने हाईक्वान बोल भी नहीं पाते। तभी चैंग कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है, मेरे साथ चलो। ऐसा कह के वो चैंग का कॉलर पकड़ता है और उसे खींच कर रूम में ले जाता है। चान कहता है, गगा ये सब क्या हो रहा है। चैंग गगा क्वान गगा के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। झाउसी कहती है, सच में मेरा भाई तो बहुत बोला है। ईबो एक स्माइल करता है। तभी झाउसी भी वहाँ से चली जाती है। ईबो कहता है, जान तुम्हें अब तक समझ नहीं आया, क्योंकि क्वान गगा और चैंग दोनों ही रिलेशनशिप में वो बॉयफ्रेंड्स हैं। जान कहता है कि क्या। ईबो कहता है, हाँ तुम इतना शॉक्ड क्यों। तभी जान कहता है, पर वो तो ऐसा लग रहा था जैसे क्वान गगा को मार ही डालेंगे। ईबो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें पता है अगर गगा किसी से डरते हैं तो बस वो चैंग है, वरना हाईक्वान गगा को मौका मिले ना तो मुझे तो टीस कर करके ही मार डालेंगे, लेकिन उनकी चैंग के सामने एक भी नहीं चलती। जान की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन फिर वो स्माइल करके कहता है, पर ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे भी चैंग गगा और क्वान गगा साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। ईबू जान की तरफ देखता है और उसके फेस पे, उसकी चिक पे तो एक किस कहता है और कहता है, ये तो सच है, वैसे भी क्वान गगा चैंग से बहुत प्यार करते हैं। ऐसा कहता है और जान को टाइटली होल्ड कर लेता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे।